Let's solve this question. An elevator ascends from the ground with uniform speed. At time t1, a boy drops a marble through the floor. The marble falls with uniform acceleration g is equals to 9.8 meter per second square and hits the ground t2 seconds later. Find the height of the elevator at time t1. ओके तो हमें क्या सिचुएशन दी गई है कि एक हमारे पास एलिवेटर है, बेसिकली वो ग्राउंड से असेंड करना स्टार्ट करता है। मान लो ये हमारी ग्राउंड है और यहाँ से ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जाता है, तो उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम मान लेते हैं v। ओके एंड किसी एक टाइम t पे सपोज मान लो ये इस पोजीशन पे है, यहाँ पे टाइम है हमारा t1। इस पॉइंट पे क्या करता है कि ये सपोज h हाइट पे पहुँच गए इस टाइम t1 में, तो यहाँ पे क्या है कि जो बॉय है वो ड्रॉप कर देता है एक मार्बल। ओके यहाँ से इसका कोई फ्लोर है, फ्लोर से मार्बल ड्रॉप कर देता है, तो वो मार्बल जो है वो गिरता है नीचे, वो नीचे गिरेगा इन टाइम t2। t2 टाइम में वो नीचे पहुंच जाएगा, हिट्स द ग्राउंड एंड t2 टाइम। ओके तो हमें पता करनी है कि ये हाइट कितनी थी। ये जब t1 टाइम पे जब ये एलिवेटर पहुंचा इस पोजीशन पे, तो ये हाइट कितनी थी। तो ये हाइट बेसिकली सेम हाइट है, ये हाइट जो है वही हाइट इसकी होगी जो मार्बल जितना हाइट से नीचे गिरा है। तो लेट्स फाइंड आउट। ओके तो पहले केस के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो h है वो क्या हो जाएगा हमारा v इंटू t1। ठीक है, ये हमारा इनिशियल हाइट हो गई। ओके अब हम ऊपर की जो डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको नेगेटिव लेके चल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे देखें हम, जब ये इस पोजीशन पे है हमारा एलिवेटर, तो जो मार्बल है उसकी भी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है विच इज़ v। भाई जब ये नीचे गिरेगा तो उस टाइम इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी इनिशियली v। तो अगर हम मार्बल की सिचुएशन को अगर हम देखें अभी, तो मार्बल के पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या है v। ठीक है, और एक्सेलरेशन उसके पास है वो क्या हो जाएगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा वो हो जाएगा हमारे पास -h, प्लस h ऊपर गया -h नीचे आ गया। ठीक है, v को हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, v को हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू h अपॉन t1। ठीक है, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s क्या है हमारा -h इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी v विच इज h अपॉन t1। h अपॉन t1 टाइम्स t जो लगेगा, टाइम क्या लगेगा हमारा t2 मल्टीप्लाई बाय t2 एंड देन प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज -9.8 टाइम्स टी स्क्वायर इज t2 का स्क्वायर। ये h वाली जो टर्म है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और h को कॉमन ले लेंगे, तो h क्या आ जाएगा h मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस t2 अपॉन t1। ओके विच इज इक्वल्स टू -9.8 अपॉन 2 टाइम्स t2 स्क्वायर। ओके तो यहाँ से अगर हम इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी हमारी चीज़ प्लस हो जाएगी, और यहाँ से हमारा h आ जाएगा h इज इक्वल्स टू 9.8 t2 स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस t2 अपॉन t1। ये हमारा फाइनल h आ जाएगा। इस चीज़ को हम कंफर्म भी कर सकते हैं यूजिंग दिस क्लू।
आंसर में क्लू क्या दे रखा है, अगर T1 इज इक्वस टू T2 इज इक्वस टू 4 सेकेंड हुआ तो हमारी हाइट ये होगी। चेक कर लेते हैं। सो h इज इक्वल्स टू 9.8 मल्टीप्लाई बाय T2 और T1 अगर 4 सेकेंड है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस T2 और T1 दोनों 4 हैं, दैट मीन्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा 1। तो नीचे हमारा आ गया 4, ऊपर 16 है, तो h हो गया हमारा 9.8 टाइम्स 4। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एंड 0.39। ओके, तो h आ गया हमारा 39.2। सो दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। ओके।